हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्रेन फॉर कोड लर्निंग। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आईओएस ऐप डेवलपमेंट के अंदर वो है किस तरीके से हमने कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ जो इमेजेस हैं उनको एज ए ग्रिड व्यू की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करवाना है। और साथ में आज हम जो नया कंपोनेंट सीखेंगे वो है प्रोटोकॉल यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो ये वाला जो हमारी जो क्लास है या कह सकते हो ये वाला जो प्रोटोकॉल है ये काफ़ी हमें ऐसे मेथड्स प्रोवाइड करता है जिसकी हेल्प के साथ हम काफ़ी जो ग्रिड लेआउट के अंदर फॉर्मेशन है वो काफ़ी अच्छी जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरे पास लाइव रनिंग एग्जांपल है। पहले मैं आपको इसकी वर्किंग बता देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बड़े ही इजी और सिंपल वे के साथ इस तरीके की जो एग्जांपल्स हैं वो डेवलप कर पाएंगे अपने एक्स कोड के अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जो इमेजेस हैं वो बेसिकली कलेक्शन व्यू की हेल्प के साथ डिस्प्ले हुई हैं और साथ में जो मैंने प्रोटोकॉल यूज़ किया है वो है यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। इससे मैं जो इमेजेस हैं उनको चाहे 3 कॉलम्स पर रो चाहे 4 कॉलम पर रो अकॉर्डिंग टू द विड्थ ऑफ द आईफोन आपकी जो इमेजेस हैं वो अपने आप को रीसाइज कर लेंगी। तो यहाँ पे अगर थ्रेटिकली मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं तो आप देख पाएंगे, आपको पहले भी मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ कि यूआई कलेक्शन व्यू क्लास जो है वो आईओएस में बिल्ट इन है, जो हमें प्रोवाइड करती है या कह सकते हो मैनेज करती है डेटा आइटम्स को रिप्रेजेंट करने में एक कस्टमाइजेबल लेआउट के अंदर। तो कलेक्शन व्यू काफ़ी अच्छा फ्लेक्सिबल वे है यूज़र को कंटेंट रिप्रेजेंट करने के लिए। अगर आपको मैं यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट के बारे में बताऊं तो मैं आपको बता पाऊंगा यहाँ पे कि एक ऐसे जो मेथड्स इसके अंदर हैं जिनकी हेल्प के साथ हम कोऑर्डिनेट कर सकते हैं फ्लो लेआउट ऑब्जेक्ट के साथ। किस लिए? ताकि हम एक अच्छा ग्रिड बेस्ड लेआउट जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाएँ। इसकी हेल्प के साथ हम जो इमेजेस का साइज़ है या कह सकते हो जो सेल का साइज़ है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं। सेल्स के बिटवीन जो स्पेसिंग है उनको हम यहाँ पे मेंशन करवा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी अच्छे मेथड्स हमें अवेलेबल होते हैं, जैसे यहाँ पे सबसे पहला है साइज फॉर आइटम एट। तो किसी भी सेल का साइज स्पेसिफाई करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ होता है। अगर मैं सेकंड मेथड की बात करूँ तो यहाँ पे है इंसर्ट फॉर सेक्शन एट। तो जो आपकी सेल के मार्जिन है टॉप बॉटम लीडिंग ट्रेलिंग उनके अंदर जो मार्जिन स्पेसिफाई करने के लिए ये वाला मेथड यूज़ होता है। अगर मैं यहाँ पे मिनिमम लाइन स्पेसिंग फॉर सेक्शन ऐड इस तरीके का मेथड आपको बताऊं तो यहाँ पे आप देख पाएंगे अगर 2 रोज के बिटवीन जो स्पेसिंग है वो आपने स्पेसिफाई करनी हो तो ये मेथड यूज़ होता है। और अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो मिनिमम इंटर आइटम स्पेसिंग फॉर सेक्शन ऐड। तो अगर आपने 2 आइटम्स के बिटवीन जो स्पेसिंग है हॉरिजेंटली वो देनी हो तो इस तरीके का जो पैरामीटराइज जो मेथड है वो आप कॉल करेंगे, उनके उसके अंदर जो कोडिंग है वो आप करेंगे। तो चलिए अब हम प्रैक्टिकली कैसे इस एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करना है वो सीखेंगे। तो उसके लिए हम पहले ये प्रोजेक्ट को स्टॉप कर देते हैं, मैं पूरे प्रोजेक्ट को क्लोज कर देता हूँ। एक नए प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत करते हैं, फाइल न्यू प्रोजेक्ट। अब आपने यहाँ पे सिंगल व्यू ऐप को सिलेक्ट करना है और अपने जो प्रोजेक्ट का जो नेम है प्रोडक्ट नेम के अंदर वो प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कलेक्शन व्यू फ्लो लेआउट डेलीगेट। तो चलिए बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है। जो लैंग्वेज मैं आज की एग्जांपल के लिए यूज़ करूँगा वो है स्विफ्ट। तो अब मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। अब आपने अपने हार्ड डिस्क के ऊपर कहीं पे एक फोल्डर क्रिएट करना है जिसके अंदर आज की एग्जांपल का जो सारा सोर्स कोड है वो सेव हो पाए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्लो लेआउट डेलीगेट। तो चलिए इसको क्रिएट कर देते हैं और इस फोल्डर के अंदर सारे का सारा प्रोजेक्ट जो है हम क्रिएट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स यहाँ पे आप अगर देख पाएँ तो बिल्ड सेटिंग के अंदर मैंने जो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ स्विफ्ट का वो है 5 और जो एक्स कोड का मेरे पास वर्जन है वो है 10.2.1 और जो लैपटॉप है मेरे पास वो बेसिकली मैकबुक एयर है।
तो चलिए एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं डेवलप करना। सबसे पहले मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के अंदर जाएंगे। अब आपने लाइब्रेरी आइकॉन के थ्रू जो है यहाँ पे एक लेबल को ऐड करेंगे। तो लेबल को मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर और इसे डबल क्लिक करके इसको मैं एडिट करूँगा। तो चलिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फेवरेट इमेजेस, फेवरेट मूवीज़, इस तरीके से आप लिख लें और इसको मैं जो है हॉरिजेंटली अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। अब आपने एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू इसका जो साइज़ है वो 24 कर देना है, या आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। और इसका जो स्टाइल है वो भी मैं यहाँ पे बोल्ड कर देता हूँ और डन कर देता हूँ इसको, और इसको दोबारा से हॉरिजेंटली जो है अलाइन कर देता हूँ सेंटर में। अब हमने इसका जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करने हैं। तो कंस्ट्रेंट्स यहाँ से मैं सेट करूँगा टॉप 20 ले लें, और यहाँ पे जो मगर कंस्ट्रेंट्स लेने से पहले इसको थोड़ा सा रीसाइज कर देते हैं। इसकी जो विड्थ है वो इंक्रीज कर देते हैं और इसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं। अब हम यहाँ पे जो इसके कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड करते हैं तीनों साइडों पे, जो हम 20-20 करेंगे, टॉप पे, लीडिंग पे और ट्रेलिंग पे। और चलिए इसकी हाइट भी सेट कर देते हैं 30 और इसको ऐड कर देते हैं एज ए कंस्ट्रेंट। तो यहाँ पे जो लेबल के कंस्ट्रेंट्स हैं वो ऐड हो चुके हैं। अब हमने ग्रिड का लेआउट जो इमेजेस का वो क्रिएट करना है, तो उसके लिए हम कलेक्शन व्यू की हेल्प जो है वो यहाँ पे लेंगे। तो लाइब्रेरी के थ्रू हम यहाँ पे कलेक्शन को सर्च करेंगे। जैसे ही कलेक्शन लिखेंगे 4 एलिमेंट निकल के यहाँ पे मेरे पास आए हैं। इनमें से मैंने यूज़ करना है कलेक्शन व्यू, पहला एलिमेंट। इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा अपने स्टोरी बोर्ड के ऊपर। अब इसके जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो सेट करते हैं। टॉप पे 10 करेंगे, लीडिंग पे 0, ट्रेलिंग पे 0, बॉटम पे 0। तो चलिए इसको ऐड कर देते हैं इन कंस्ट्रेंट्स को। अब आपने करना क्या है, अब आपने इस कलेक्शन व्यू का जो डेलीगेट और डेटा सोर्स है वो सेट करना है। तो वो काफ़ी इजी है। कलेक्शन व्यू के ऊपर माउस को कंट्रोल की को प्रेस करते हुए माउस से जो है आपने इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है व्यू कंट्रोलर के ऊपर, और डेटा सोर्स को सेट करेंगे। फिर से इसी तरीके से सेट करेंगे डेलीगेट। तो चलिए अब आपने कलेक्शन व्यू का जो साइज इंस्पेक्टर के अंदर सेल का साइज है वो आपने करना है 100 बाय 100, क्योंकि इमेजेस का जो साइज़ है वो भी मैंने 100 बाय 100 ही लेना है। मगर जो ये वाला साइज़ है ये यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हम फ्लो लेआउट का जो डेलीगेट है वो यूज़ करेंगे। उसमें एक्चुअली हम जो साइज़ है वो सेट करेंगे सेल का। तो चलिए इसी तरीके से हम जो कलेक्शन व्यू सेल है इसका जो आइडेंटिफायर है वो यहाँ पे सेट कर देते हैं एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के अंदर। और इसका भी जो साइज़ है वो हम कस्टमाइज करके देख लेते हैं क्या 100 बाय 100 है। तो बिल्कुल ठीक है, 100 बाय 100। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो करना है, जो असेस्ड फोल्डर है इसके अंदर जो इमेजेस हैं वो लेके आनी है। तो इमेजेस मैंने पहले से ही यहाँ पे डाउनलोड करके रखी हुई हैं अपने लैपटॉप के ऊपर। तो ये इंटरनेट से मैंने डाउनलोड की है मूवीज़ की इमेजेस हैं, और सभी इमेजेस का जो साइज़ है वो मैं यहाँ पे मैंने डिफ़ॉल्ट साइज़ यहाँ पे रखा हुआ है 100 बाय 100। तो आप भी इसी तरीके से सभी इमेजेस का जो साइज़ है वो एक जैसा कर दें। इन सभी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ऐप आइकॉन के नीचे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो इंपोर्ट कर ली हैं। अब मैं यहाँ पे मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के ऊपर चलता हूँ और सेल के अंदर अब हम इमेज को डिस्प्ले करवाने के लिए यहाँ पे एक इमेज व्यू को यूज़ करेंगे। तो लाइब्रेरी के थ्रू यहाँ पे सर्च करेंगे इमेज, और इस इमेज व्यू को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे सेल के अंदर। अब हमने इसके कंस्ट्रेंट जो हैं वो सेट करने हैं। तो चारों साइडों पे हम 0 0 सेलेक्ट करेंगे, और इसकी जो हाइट और विड्थ है वो आपने अगर स्पेसिफाई करनी है तो कर सकते हैं, मगर आप रहने ही दें, क्योंकि जितना सेल का साइज़ होगा उसी के अकॉर्डिंगली जो इमेज का साइज़ है वो यहाँ पे निकल के आएगा। इसको मैं ऐड कर देता हूँ इन कंस्ट्रेंट्स को। अब इस इमेज का जो एट्रीब्यूट इंस्पेक्टर के थ्रू कंटेंट मोड है वो आपने करना है स्केल टू फिल, और यहाँ से कोई एक इमेज जस्ट सेट करके देख लें क्या ये प्रॉपरली वर्क करती है। तो बिल्कुल ठीक है। अब हमने इस सेल के लिए जो है इस सेल के लिए एक क्लास ऐड करनी है, कस्टम क्लास ऐड करनी है। तो वो किस तरीके से करनी है, उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू फाइल। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे कोको टच क्लास जो है वो सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट, अब आपने क्लास का जो नेम है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माई कलेक्शन व्यू।
यहाँ लिख दें माई कलेक्शन सेल। और जो इसकी सुपर क्लास होनी चाहिए वो आपने ध्यान में रखना है कि यहाँ पे जो मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ क्लास वही क्लास होनी चाहिए, यूआई कलेक्शन व्यू सेल क्लास। बाकी सेटिंग्स आपने डिफ़ॉल्ट रहने देनी है और इसको नेक्स्ट कर देना है। और अब आपने यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना है। तो चलिए मेरी एक नई क्लास जो है वो यहाँ पे बन चुकी है। अब हमने मेन डॉट स्टोरी बोर्ड के थ्रू जो है असिस्टेंट एडिटर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे और इसका जो आईबी आउटलेट है इस कलेक्शन इस इमेज का, वो हमने यहाँ पे माई कलेक्शन सेल डॉट स्विफ्ट फाइल के अंदर क्रिएट करना है। मैं बाकी विंडोज़ को हाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि देखने में आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे आईबी आउटलेट क्रिएट करने से पहले यहाँ पे एक सेटिंग और आपको करनी पड़ेगी, वो है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। आपने सेल को सिलेक्ट करना है और इसके आइडेंटिटी इंस्पेक्टर के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जो क्लास क्रिएट की है उसको एज ए क्लास इसकी जो है वो सेट करना है। अब हमने यहाँ पे क्लास सेट कर दी है। तो चलिए फिर से विंडोज़ को मैं यहाँ पे हाइड कर देता हूँ। अब मैं इसको कंट्रोल की को प्रेस करते हुए ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा, मगर इससे पहले मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ। दोबारा से इसको जो है एडिटर के अंदर चलते हैं और इसको भी एक बार सेव कर देते हैं और दोबारा से इसको मैं असिस्टेंट एडिटर के थ्रू जो है वो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा। इस इमेज को सिलेक्ट करते हैं और उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं माई कलेक्शन सेल के अंदर और मैं यहाँ पे इसका जो नेम है वो प्रोवाइड कर देता हूँ माई इमेज। तो चलिए इसी तरीके से अब हमने मैनुअली जो है मेरे जो व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट क्लास के अंदर जाना है और यहाँ पे जो कलेक्शन व्यू का जो आईबी आउटलेट है वो हमने क्रिएट करना है। तो चलिए यहाँ पे आईबी आउटलेट कर देते हैं माई कलेक्शन व्यू। इसका आईबी आउटलेट भी मैंने क्रिएट कर दिया क्योंकि कोडिंग के अंदर इसकी जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो इसको एक बार मैं सेव कर देता हूँ दोनों फाइलों को। तो मैं इनको दोनों को फाइलों को सेव कर दिया है। अब हमने इसको फिर से एडिटर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे मैं जो कोडिंग है वो अब हम करेंगे व्यू कंट्रोलर डॉट स्विफ्ट फाइल के अंदर। तो कोडिंग करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है एक एरे क्रिएट करनी पड़ेगी जिसके अंदर हर एक इमेज का जो नेम है सेम उसी केस सेंसिटिव फॉर्मेट में होगा जिसमें आपने यहाँ पे नेम यूज़ किया है। जैसे आपका असेस्ट फोल्डर के अंदर सभी जो नेम्स हैं वो स्मॉल लेटर में है, उसी तरीके से आपने जो सेम नेम है वो आपने यहाँ पे एरे के अंदर यूज़ करने हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं एरे का नेम ले लेता हूँ मूवीज़ इमेजेस और इसकी जो टाइप है वो एरे किस टाइप की होगी, वो स्ट्रिंग टाइप की होगी। और यहाँ पे जो एरेज के अंदर एलिमेंट्स हैं वो इमेजेस के जो नेम्स हैं वो होंगे। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड कर देता हूँ। तो चलिए इमेजेस के यहाँ पे सेम नेम यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले अंग्रेजी मीडियम और यहाँ पे सेकंड का नेम होगा बागी 3 और यहाँ पे हैदर। तो नेम आपने बिल्कुल सेम लिखने हैं क्योंकि तभी आपकी जो इमेज है वो नेम के अकॉर्डिंगली जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो पाएगी कलेक्शन व्यू के अंदर। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं संजू और यहाँ पे नेक्स्ट इमेज का जो नेम है वो लिख देते हैं सुल्तान और यहाँ पे उससे अगली इमेज का जो है ताना जी। तो चलिए लास्ट इमेज का जो नेम मूवी का जो नेम है वो है वॉर। तो अब हमारे पास यहाँ पे एरे जो है वो क्रिएट हो चुकी है। अब हमने यहाँ पे प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना है। तो प्रोटोकॉल्स को यूज़ करना काफ़ी इजी है। यहाँ पे कोमा डाल के लिखेंगे यूआई कलेक्शन व्यू कलेक्शन व्यू डेटा सोर्स और इसके बाद यहाँ पे कलेक्शन व्यू डेलीगेट और तीसरा हम यूज़ करेंगे यूआई कलेक्शन व्यू डेलीगेट फ्लो लेआउट। तो इस तरीके से जो 3 प्रोटोकॉल है आपने यूज़ करने हैं। इन प्रोटोकॉल को कंफर्म करने के लिए आपको जो इनके कंपलसरी मेथड है वो कोड करने पड़ेंगे। तो कोड करने के लिए यहाँ पे मैं फिक्स पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो कंपलसरी मेथड है वो अब ऑटोमेटिकली आ चुके हैं। इनके अंदर जो कोडिंग है वो हमने करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ आइटम्स इन सेक्शन इस तरीके का पैरामीटराइज जो मेथड है वो है। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे जितने एलिमेंट्स हमारे पास मूवी इमेजेस के अंदर होंगे उतने ही एलिमेंट्स हमारे पास जितने एलिमेंट्स इस एरे के अंदर होंगे उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स हमारी कलेक्शन व्यू के अंदर होंगी। अब हमने हर एक सेल को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे कोडिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं सेल फॉर आइटम एट, इस तरीके का पैरामीटराइज जो मेथड है हमारे पास अवेलेबल है।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लेट सेल इक्वल टू यहाँ पे माई कलेक्शन व्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू उसका डी क्यू रीयूजेबल सेल जो मेथड है वो कॉल करेंगे और यहाँ पे आइडेंटिफायर का नेम प्रोवाइड करेंगे। तो ये आइडेंटिफायर का नेम बेसिकली है क्या, यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो सेल का जो आइडेंटिफायर है यहाँ पे जो हमने यूज़ किया था, सेम नेम हमने कोडिंग के अंदर यूज़ करना है। तो उसी नेम को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ कोडिंग के अंदर। तो चलिए इसको कन्वर्ट करते हैं एज ए माई कलेक्शन सेल के थ्रू। और अब हमने सेल की जो इमेज है माई इमेज, उसका जो इमेज जो प्रॉपर्टी है उसको सेट करेंगे। इमेज कहाँ से आएगी, वो हमारी आएगी, हम यूआई इमेज को यूज़ करेंगे और यहाँ पे नेम्ड पैरामीटर यूज़ करेंगे। और डेटा कहाँ से आएगा, वो आएगा हमारी जो एरे हमने यूज़ की थी मूवीज़ इमेजेस, उसके थ्रू कौन सा एलिमेंट होगा वो हम इंडेक्स पाथ डॉट रो के थ्रू असेस करेंगे। अब हमने यहाँ पे जो सेल है उसको रिटर्न करना है। तो चलिए सेल को मैं रिटर्न कर देता हूँ यहाँ पे। तो ये वाली कोडिंग तो हमारी हो चुकी है। अब हमने नेक्स्ट कोडिंग करनी है। जो मेथड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जिनके थ्रू हम जो फ्लो लेआउट के अंदर काफ़ी सारी थिंग्स हैं जो हम कर सकते हैं। तो वो मैं आपको यहाँ पे थ्योरी के अंदर भी आपको मैंने बताया था कि ये वाले जो मेथड्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। अब किस तरीके से इम्प्लीमेंट करने हैं तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला यहाँ पे मेथड जो निकल के आएगा वो है, जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे साइज फॉर आइटम, इस तरीके से लिखेंगे तो जो मेथड निकल के आएगा वो है यहाँ पे कलेक्शन व्यू मेथड है, जिसके अंदर हम जो किसी भी पर्टिकुलर जो भी सेल कलेक्शन व्यू के अंदर क्रिएट होगा उसका साइज, कहने का मतलब उसकी विड्थ और जो हाइट है वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो जो विड्थ है वो हम डायनेमिकली के यहाँ पे यूज़ करेंगे। जितनी विड्थ किसी कलेक्शन व्यू की होगी उसके अकॉर्डिंगली हम उसकी जो विड्थ है और उसकी जो हाइट है वो सेट करेंगे। और उसके अंदर कितने नंबर ऑफ सेल्स हम डिस्प्ले करवा पाएंगे वो डिपेंड करेगा हम किस तरीके से उसको कटिंग करते हैं उन विड्थ को। तो चलिए सबसे पहले लेट यहाँ पे लेते हैं कलेक्शन विड्थ, यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं, उसके अंदर डेटा कहाँ से आएगा, माई कलेक्शन डॉट बाउंड डॉट विड्थ, जो टोटल विड्थ होगी माई कलेक्शन व्यू की उसके अकॉर्डिंगली आएगा। अब हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे सी जी साइज, इसके थ्रू जो विड्थ है वो रिटर्न करेंगे और हाइट सी जी फ्लॉट के अंदर रिटर्न करेंगे। वो डिपेंड करेगा कलेक्शन विड्थ जो हमारे पास आई है उसको डिवाइड करेंगे 3 से इसलिए डिवाइड किया है ताकि हम नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं पर रो के अंदर वो 3 डिस्प्ले करवा पाएँ। अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 कॉलम्स जो है पर रो के अंदर वो डिस्प्ले हो पाएंगे। तो पहले 3 से डिवाइड करते हैं और यहाँ पे जो हाइट है वो सेट करते हैं। हाइट जो है वो डिपेंड करेगी कलेक्शन व्यू विड्थ के ऊपर। तो चलिए इसकी भी जो विड्थ है उसको 3 से डिवाइड कर देते हैं ताकि जो इमेज हमारे पास डिस्प्ले हो वो स्क्वायर की फॉर्म के अंदर डिस्प्ले हो। अब हमने यहाँ पे जो मिनिमम जो यहाँ पे इंटर आइटम स्पेसिंग है, कहने का मतलब 2 सेल्स के बिटवीन जो स्पेसिंग है वो स्पेसिफाई करनी है। तो वो यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे 2। अब हमने यहाँ पे फिर से दोबारा से लिखना है मिनिमम और यहाँ पे जो मेथड निकल के आएगा वो है मिनिमम लाइन स्पेसिंग, कहने का मतलब कि 2 रोज के बिटवीन जो स्पेसिंग है वो कितनी रखनी है, इसको भी हम 2 कर देते हैं। अब हमने मार्जिन सेट करने हैं तो उसके लिए इनसेट जैसे ही लिखेंगे एक मेथड निकल के आएगा आपका कलेक्शन व्यू मेथड, जिसके अंदर इस तरीके से लिखा होगा इनसेट फॉर सेक्शन ऐड। यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे UI एज इंसेट रिटर्न करेंगे और इसके अंदर हम हर एक उसके मार्जिन को सेट करेंगे। टॉप पे जो वैल्यू है वो है 5, जो लेफ्ट पे वैल्यू हम लेंगे 2, हर एक सेल के जो लेफ्ट पे होगी मार्जिन की वैल्यू 2, बॉटम पे हम लेंगे 0 और जो राइट है उस पे हम लेंगे 2। तो चलिए अब हमने यहाँ पे जो है लेफ्ट पे जो स्पेसिंग दी है वो 2 दी है और साथ में हमने यहाँ पे जो 2 सेल्स के बिटवीन जो स्पेसिंग है वो भी हमने यहाँ पे ली है 2 और यहाँ पे जो राइट पे स्पेसिंग है ये भी हमने ली है 2। कहने का मतलब 6 पॉइंट की जो स्पेसिंग है वो हमारे पास निकल के आई है। तो उसके लिए हम यहाँ पे जो स्पेसिंग है वो -6 करेंगे और यहाँ पे भी जो स्पेसिंग है वो हम करेंगे -6।
ताकि हमारे पास जो है इक्वली डिवाइड हो पाए आपकी जो स्पेसिंग, और साथ में जो इमेजेस हैं वो प्रॉपरली 3 कॉलम्स के अंदर वो डिस्प्ले हो पाए। तो चलिए अब हम इस प्रोजेक्ट के अंदर जो कोडिंग है हमने कर दी है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं इस कोडिंग को नोट डाउन करना कॉपी के ऊपर, तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके कॉपी के ऊपर इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं अपने सिमुलेटर के अंदर। जो हमारा सिमुलेटर है वो आईफोन XR का है। तो यहाँ पे ऐप जो है वो मेरी बिल्ड हो चुकी है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या हमारी जो यहाँ पे जो ऐप है वो क्या प्रॉपरली वर्क करती है। तो यहाँ पे सिमुलेटर हमारा जो है वो चल चुका है। तो चलिए अब हम देखते हैं किस तरीके से ये हमारी जो ऐप है वो परफॉर्म करती है। तो फ्रेंड्स स्टूडेंट, यहाँ पे जो ऐप है उसके अंदर डेटा जो है वो प्रॉपरली डिस्प्ले हो चुका है। तो चलिए एक बार इसके अंदर स्क्रोलिंग लाने के लिए मैं इन्हीं इमेजेस को जो है दोबारा से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जो है इनको पेस्ट कर देते हैं, और एक बार इसको सेव करके और स्टॉप करके दोबारा से रन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा जो ऐप है वो दोबारा से बिल्ड हो चुकी है। तो अब आप यहाँ पे देख पाएंगे जो मेरे पास लिस्ट है, जो कह सकते हैं कलेक्शन व्यू के अंदर जो ग्रिड लेआउट बना है उसके अंदर जो इमेजेस हैं वो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके और भी जो है नीचे वाला कंटेंट जो है वो देख सकता हूँ। तो फ्रेंड स्टूडेंट, इस तरीके से आप जो है ग्रिड की फॉर्म के अंदर जो इमेजेस हैं उनको जो है यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे 4 इमेजेस को डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ तो आप देख पाएंगे इसको मैं 4 से डिवाइड कर देता हूँ, और यहाँ पे जो हाइट है इसको भी जो है वो 4 से डिवाइड कर देता हूँ। अब हमारे पास जो इमेजेस निकल के आएंगी वो निकल के आएंगी 4 इमेजेस 4 कॉलम पर रो। तो चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मेरा जो ग्रिड लेआउट है वो उसी फॉर्मेट के अंदर जो है अपने आप को कंफर्म कर चुका है। अगर मैं इसी ऐप को किसी और आईफोन के अंदर जो है दोबारा से रन करूं तो आप देख पाएंगे कि ये मेरा जो लेआउट है ये डायनेमिक है। ये डिपेंड करता है कितनी विड्थ जो हमारे आईफोन की है उसी के अकॉर्डिंगली जो इमेजेस की जो विड्थ है वो हो जाएगी, और हमने जो हाइट है वो विड्थ के अकॉर्डिंगली सेट की है। अगर फ्रेंड्स आपको आज की एग्जांपल समझ में आ चुकी है कि किस तरीके से ये एग्जांपल आपने डेवलप करनी है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और भी वीडियोस आप इसी तरीके से हमारे चैनल के ऊपर देखना चाहते हैं तो जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाए, और हमें कमेंट करके बताएं कि आप अपकमिंग वीडियो किस टॉपिक के रिलेटेड चाहते हैं। तो थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियोस।